बड़े मियाँ दीवाने ऐसे न बनो, हसीना क्या चाहे हमसे सुनो। हसीना आखिर चाहती क्या है? पिछले दिनों आप सबने सुना होगा कि अंजू जी जो है यहाँ से चली गई पाकिस्तान, वो भी 2 या 3 बच्चों की माँ थी। और पाकिस्तान से सीमा हैदर यहाँ आ गई, वो 4 बच्चों की माँ थी सचिन के लिए। तो ऐसा क्यों हुआ? अपनी अच्छी खासी गृहस्थी को, देखा जाता है कि उनके पास पैसे की भी कमी नहीं थी, अच्छी खासी घर गृहस्थी को छोड़ के सीमा जी यहाँ आ गई। अब मेरे को जितना नॉलेज है मुझे पता है, ऐसा हर दूसरी तीसरी लड़की का कहानी है। आज के समय में हर दूसरी तीसरी लड़की जो परिस्थितियों से घिरी हुई है, विषम परिस्थितियों से, वो चाहती मैं इनसे निकलूं, घर से बाहर जाऊं, अपना जीवन जीऊं। ये सिर्फ अंजू और सीमा की कहानी नहीं है, या XYZ किसी की कहानी नहीं है, हर एक लड़की की कहानी है जिसको घर में अटेंशन नहीं मिलता, प्यार नहीं मिलता, उसको सिक्योरिटी नहीं मिलती है। और आजकल का सोशल मीडिया का युग है, लोग बाहर निकलने लगे हैं, जानने लगे हैं। आपने वो मूवी तो देखी होगी, जुदाई मूवी में जैसे श्रीदेवी कहती मैं आज रीगल सिनेमा में मूवी देखने जा रही हूँ, उसका हस्बैंड नहीं आ पाता, तो उसको सब फ्रेंड्स के सामने एम्बेरेंस फील होता है, वो बहुत ही परेशान होती है कि एकदम से उसको लगता है कि मेरा मजाक बन गया। तो आजकल का समाज पहले जैसा नहीं रह गया। पहले की लेडीज़ क्या होती थी, 4-5 बच्चे हो गए, घर गृहस्थी है, शाम को हस्बैंड आए उसको मार पीट रहे हैं, सवेरे हस्बैंड को वो खाना दे रही है, शाम को सास ताने दे रही है, पूरे घर का खाना कपड़ा लत्ता सब कुछ वो कर रही है, ना मेड सखी ना कुछ कर रही है, वो खुद ही सारा काम कर रही है और सास ससुर की बातें भी सुन रही है, क्योंकि उसके खुद के ससुराल में या उसके खुद के मैके में जाने के लिए वो सक्षम नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है, या वो बाहर नहीं निकल सकती। लेकिन आज सोशल मीडिया का ज़माना है। आज के ज़माने में हसीना क्या चाहती है? ये पार्टनर मूवी नहीं है कि आपने बॉडी दिखा के बना दी और एटीट्यूड दिखा दिया। तो अट्रैक्शन और एटीट्यूड और बॉडी से आप एक बार किसी को अट्रैक्ट कर लोगे, लेकिन पूरा जीवन काटना बड़ा ही मुश्किल होता है, जीवन बड़ा ही कठिन होता है। तो आप एक बार तो किसी को अट्रैक्ट कर लोगे अपने अट्रैक्शन से, लेकिन फिर क्या होगा? फिर नई अंजू पैदा होगी, फिर नई सीमा पैदा होगी। क्या होगा? आप उसको शादी के बाद क्या करोगे? घर में छोड़ दोगे, बच्चे हो जाएंगे। पहले के ज़माने में क्या होता था, बच्चा हो गया लड़की फंस गई, अरे शादी हो गई तो लड़की फंस गई, अब कहाँ जाएगी, ये बाप की पगड़ी और ख़ानदान की इज्जत, ये होता था। लेकिन आजकल जो आदमियों ने, कहते ना, आदमियों ने जब हद कर दी, पानी सर से ऊपर चढ़ गया, तब औरतों ने हद करना शुरू कर दी है। किसी ने मुझसे पूछा था कि औरतें इतना भाग क्यों रही हैं, इतना समझदारी क्यों नहीं दिखा रही है, घर गृहस्थी क्यों नहीं चल रही है, लोग बच्चे छोड़ छोड़ के क्यों भाग रहे हैं? तो इसका एक रीज़न आप ही हो। आप ही अपनी गृहस्थी नहीं संभाल पाते हो। आजकल हर एक इंसान को अटेंशन चाहिए। ये नसीब अपना अपना वाला ज़माना नहीं रह गया कि हस्बैंड के बाहर 2 अफेयर हैं तो औरत घर में बैठी रो रही है और सह रही है। औरतें अब बाहर निकलने लगी, उनको समझ आने लगी है, सोशल मीडिया उनके हाथ में है, एक क्लिक है मोबाइल का, आप किसी से भी बात कर सकते हो। बाहर तो लोग बैठे ही हैं सहानुभूति देने के लिए, सहारा देने के लिए और हर एक को अट्रैक्ट करने के लिए। और इस अट्रैक्शन में 40 से 50 एज की जो महिलाएं होती हैं, 30, 40, 50 एज की, जो शादी कर चुकी होती है, जिनको अपने घर से अटेंशन नहीं मिल रहा होता है, हस्बैंड से अटेंशन नहीं मिल रहा होता है, तो वो बाहर कोई भी लड़का उनको अट्रैक्ट करता है, बातचीत करता है, तो उनके झांसे में, बातें में, बहकावे में आ जाती हैं। हर दूसरे तीसरे घर की कहानी है। उनको लगता है कि मुझे तो बेकार समझा जाता था, मुझे तो अप्रिशिएट नहीं किया जाता था, ये नया बंदा कौन आ गया जो मुझे अप्रिशिएट कर रहा है कि आप बहुत सुंदर, अच्छी लगती हो, आपकी आंखें अच्छी लगती, थोड़ी सी तारीफ़। तो ये तारीफ़ आप भी कर सकते हो, आप भी अपनी वाइफ को अटेंशन दे सकते हो, ये छोटे छोटे एफर्ट्स लगा करके। नहीं तो शादियाँ टूटने को पैसा भी ज़रूरी होता है। मैं कहती हूँ पैसे की वजह से भी मैरिजेस टूटनी है। शादी टूटती तो हर रीज़न की वजह से है। फाइनेंशियली भी आपको स्ट्रांग होना है, पैसा कमाना है, लेकिन अपनी वाइफ को भी समझना है। ये नहीं कि उसको अपने बाप भाई के पास छोड़ दिया, आपने अपनी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ अपने घर में छोड़ दिया कि तुम समझो, तुम झेलो, लड़ो झगड़ो, तुम रहो, मैं तो बाहर कमाने जाता हूँ, फिर आप भी आके उसके ऊपर हावी हो। तो ऐसे में लड़कियां जब दबती रहती हैं, इनसिक्योरिटी फील करती है, अपने मैके में जा नहीं सकती हैं। आजकल का माहौल ऐसा है, महंगाई थी, पहले की औरतें 6-6 महीने, साल 200 साल अपने घर में जा कर के रह लेती थी, मैके में रह लेती थी, पूरा जीवन भी काट लेती थी। लेकिन आजकल के समय में बिना काम के, बिना पैसा कमाए कोई भी मैके में रहना पॉसिबिलिटी कम ही रहती है, क्योंकि अब अगर आप भाई या पेरेंट्स के पास भी जाओगे तो उनके खुद के खर्चे, खुद की नीड्स हैं। तो ऐसे में लड़कियां भागने की सोचती हैं, इसीलिए हर घर में अंजू शीला पैदा हो रही। उनको मालूम है मैके में जाएंगे तो हम बंद के रह जाएंगे, तो इससे अच्छा हम किसी के साथ भाग जाएं या किसी के साथ निकल जाएं। ये खाली एक अंजू शीला या वो मुन्नी की कहानी नहीं है,
ये सबकी कहानी है। आज के समय में लड़कियां एक्सप्लोटेशन हो रहा है उनका, वो बिना सोचे समझे बाहर निकल जाती हैं, उनको सब्ज बाग दिखाए जाते हैं, उनको लगता है बाहर का माहौल बहुत अच्छा है। कुछ मामलों में उनको खुशी मिल भी जाती है। हम लोग कहते हैं अंजू के संग ये हो रहा है, सीमा हो सकता है वो अच्छे से हो, हम ही लोग अपनी बातें बना रहे हैं फालतू की। कोई लड़की बाहर निकली, हो सकता है उसका जीवन अच्छा हो जाए। जैसे एक म्यूज़िक में गाने में दिखाया भी गया, बिन तेरे सनम मर मिटेंगे हम, आ मेरी ज़िंदगी, तो आना ही पड़ा सजना, जालिम है दिल की लगी। वैसे आप फाइनेंशियली किसी को स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, अपने वाइफ को पैसा दे देते हैं, आप समझते हैं बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपने देखा नहीं कि बिल गेट्स का भी डिवोर्स हुआ, वो भी सबसे महंगा डिवोर्स। और बड़े बड़े सेलेब्स का डिवोर्स होता है, 200 करोड़ की एलिमनीज ली जाती हैं। तो शादियाँ टिकती क्यों नहीं हैं? क्योंकि आप अपने कदर करना बंद कर देते हो अपने पार्टनर की, उसको कुछ समझते नहीं हो, या तो आप ज़्यादा ऊपर हो जाते हो तो उसको डाउन कर देते हो। ये भी नहीं करना चाहिए कि आप ज़्यादा आगे बढ़ गए हो तो अपने पार्टनर को कुछ समझ नहीं रहे हो। फिर उसके लिए भी, जैसे आपके लिए फ्रीडम है, उसके लिए भी खुला आसमान है। अगर आप 2-4 लोगों से अफेयर करते हो या देर देर तक रात में पार्टीज़ करते हो, अपनी वाइफ को टाइम नहीं देते, तो उनके लिए और अपॉर्चुनिटीज़ हैं, फिर वो अलग अफेयर्स में फंस जाती हैं। तो ये मुन्नी शीला और जो भी कहानियाँ सुन सुन के आप हंस रहे हो ना, देखिएगा आपके भी घर के किसी कोने में कोई मुन्नी शीला और ये सब पनप रही होंगी। तो इनको कम करने के लिए आपको ये समझना चाहिए कि हसीना या आपकी वाइफ, आपकी गर्लफ्रेंड या आपकी बेटी बहू चाहती क्या है। वो सिर्फ रिस्पेक्ट चाहती हैं। उनको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाइए और परिवारों को ना टूटने दीजिए। परिवारों का टूटना समाज की सबसे बड़ी व्याधि है, इसको ख़त्म करिए और किसी मुन्नी और शीला को फिर से मुन्नी शीला बनने पे मजबूर मत करिए। थैंक यू।